संघर्ष कहीं खत्म नहीं होता। जब तक सांसों का सफर जारी रहता है तब तक वह संघर्ष भी साथ साथ चलता रहता है। इससे बचा नहीं जा सकता, इसमें उतरना ही पड़ता है। और जिसमें जीवनी शक्ति भरपूर होती है वही ठहर पाता है। कमज़ोर को दबना पड़ेगा, शक्तिशाली और योग्य उभरेगा। इसलिए अपने आप को शक्तिवान बनाना चाहिए। अपने सामने की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अपने को मजबूत करना चाहिए। परमात्मा ने हर मनुष्य के अंदर एक अलग तरह की शक्ति दी है, परंतु दबने वाले व्यक्ति के अंदर उसकी सारी ऊर्जा शक्ति का एक साथ संग्रह होता रहता है और उचित समय पाकर उसका विस्फोट होता है और वह विस्फोट विरोध के रूप में उभरता है। रावण की शक्तियाँ बहुत थी, कोई भी हिम्मत नहीं कर पा रहा था उसके सामने कुछ कह सके। किंतु एक दिन उसका भाई उसके सामने आ गया। विभीषण ने भरे दरबार में कहा कि आपका यह कार्य आपको कीर्ति देने वाला तो नहीं है, पितरों को भी कष्ट देने वाला है। आपके हित की चिंता और आपके प्रति मेरा प्रेम मुझे मजबूर करता है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर सच कहूँ। सच कहकर विभीषण ने रावण की लात खाई। भरे दरबार से उसको निकाल दिया गया, देश निकाला तक हो गया। लेकिन एक बार सब लोगों को झिंझोड़ कर उसने समझा तो दिया कि रावण के द्वारा उठाया गया कदम अच्छा नहीं है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, दुर्योधन के पक्ष में भी विकर्ण एक ऐसा ही भाई था। दुर्योधन को ललकार कर उसने कहा था कि विनाश के बीज बो रहे हो तुम, और यह फसल बोना आसान है, लेकिन इस फल को काटने में बड़ी मुश्किल पड़ेगी और वह फसल तुम काट नहीं पाओगे। इतनी शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए कि अन्याय का प्रतिकार कर सके। अज्ञान से हमारी लड़ाई होनी चाहिए, अन्याय से हमारी लड़ाई होनी चाहिए, अभाव से हमारी लड़ाई होनी चाहिए, आलस्य से लड़ाई होनी चाहिए। हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, पूरा समाज तुम्हारे साथ इस समय तैयार खड़ा है, सबकी आशाएं टिकी हुई हैं। तुम जाओ और अंधेरे के बीच वीरता का चिराग जलाओ, जिससे दुष्ट शक्तियां जो सिर उठाकर खड़ी हुई हैं वह दब जाएं। किसान अगर अपने खेत में महत्वपूर्ण पौधों के अच्छी फसल पाने के लिए आसपास खड़ी हुई खरपतवार और घास फूस को उखाड़ नहीं फेंके, तो वह घास जिसकी कोई औकात नहीं, वह भी उन पौधों को दबा देती है और फिर फसल नहीं हो पाती। माली को भी अपने बगीचे में काट छांट करनी पड़ती है। जीवन में कहीं ना कहीं हमें संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि जीवन अपने आप में एक संग्राम है, उससे भागा नहीं जा सकता। इंसान के मन के अंदर ही संकल्प और विकल्प का युद्ध चलता रहता है। शरीर में रोग और स्वास्थ्यवर्धक शक्तियों की लड़ाई लगातार चलती है। अंधेरे और प्रकाश के बीच में निरंतर लड़ाई चलती है। जीवन में हम लाभ पाना चाहते हैं, लेकिन हानि साथ खड़ी होती है। अपमान के ना जाने कितने कांटों के बीच से निकलकर मान की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ी सी सफलता के पीछे ना जाने कितनी बार हार का सामना करने के बाद आदमी सफलता तक पहुंचता है। इसलिए संघर्ष ही जीवन है। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि संघर्ष तो हमारे जीवन के साथ साथ चलेगा और ये कभी समाप्त नहीं होता। जय श्री कृष्ण।